हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ये हम सीखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। पहला हमारा हो जाएगा आस्क आउट। आस्क आउट को क्या मतलब होता है, इसके क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको डेट पर बुलाना या फिर होता है बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो ही आस्क फॉर, इसको हम लिखेंगे ही आस्क फॉर आउट फॉर अ डिनर। ही आस्क, ठीक है, आस्क आउट, ही आस्क आउट, ही आस्क्ड हर आउट। ठीक है, ही आस्क हर आउट फॉर डिनर। फॉर डिनर हो जाएगा। ठीक है, फॉर डिनर, उसने उसे डिनर पर बुलाया। ठीक है, या डिनर के लिए बुलाया। क्या, उसने उसे डिनर के लिए पूछा या बुलाया। ठीक है, तो ऐसे हम याद करेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन को पहले हम लिख लेते हैं। ब्रेक डाउन मीन्स नहीं, बैक डाउन। बैक डाउन मीन्स क्या होता है, बैक डाउन। बैक डाउन मीन्स क्या होता है, इसको पहले हम समझेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, फ्रेजल वर्ब इन यूज आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो हम बैक डाउन को सीखेंगे पीछे हटना। ठीक है, बैक डाउन में होता है पीछे हटना या फिर अपने बात से मुकर जाना। ठीक है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे ही इज बैक डाउन। समय और जगह के हिसाब से इसका अर्थ बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। रिप्लाइड इसका होगा समय। ही इज बैक डाउन, इसको क्या मतलब है, वह यहाँ पर समय के हिसाब से हम बोल सकते हैं। बैक डाउन मीन्स होता है बात से मुकर जाना, या पीछे वह पीछे हट गया या फिर वह बात से मुकर गया। ये दोनों के लिए ये बैक डाउन यूज होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, पहला हमारा बैक डाउन था, आस्क आउट था। दूसरा हमारा, मैं आपको इसमें कम से कम 7 से 8 ऐसे बताने वाला हूँ फ्रेजल्स जो डेली यूज होते हैं हमारे लाइफ में। वर्ब है ये, इसको हमें याद रखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको इंग्लिश क्या होगा, हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग होगा, हमें बहुत ही जल्दी बोलना आ जाएगा इस टाइप का अगर हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। ठीक है, तो बैक डाउन मतलब पीछे हटना या बात से मुकर जाना। ठीक है, इंग्लिश में यही सब बोला जाता है जब ग्रामर ज्यादा नहीं हो जो यूज होता है। तो इसको हम देखिए, ही इस बस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे बैक डाउन लिख दिया तो इतना बड़ा सेंटेंस बन जा रहा है इसमें। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से कोई बताता नहीं पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, तो ही इज बैक डाउन मतलब वो बात बात से नकर गया या फिर वो पीछे हट गया। ठीक है, दूसरा होता है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। ब्लो अप का मतलब गुस्सा होना या फटना। ठीक है, ब्लो अप, ब्लो अप क्या हो गया, ब्लो, डब्ल्यू होगा, सॉरी यू बना रहा हूँ, ब्लो है इसका स्पेलिंग। ब्लो या इसका मतलब होता है गुस्सा होना या फट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम द बैलून ब्लो अप, द बैलून ब्लो अप यानी मतलब माई ब्लो बैलून इज ब्लो अप, माई बैलून इज ब्लो अप। ठीक है, इस पर हम ऐसे बोल सकते हैं मेरा बैलून फट गया। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरा हम इसमें तो सी इज ब्लो अप, अगर हम सी लगा देते हैं यहाँ पर, सी इज राइट नाउ ब्लो अप, अभी नाउ ब्लो अप ऐसे लिख देते हैं तो अभी क्या है, वो अब गुस्से में है। ठीक है, सी इज नाउ, सी इज ब्लो अप नाउ, ब्लो अप नाउ, अब वो गुस्से में है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, देखिए कितना क्लियर और अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप एक मन ध्यान देते हैं मेरे बताए हुए आइडिया को, पक्का आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा 100%। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ब्रेक डाउन। ब्लो अप हो गया, आस्क आउट हो गया, बैक डाउन हो गया। आपको मैं आप बता रहा हूँ चौथा जो ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना। ठीक है, खराब होना या फिर रो पड़ना। ठीक है, सी इज, देखिए सी इज ब्रेक डाउन, क्या हुआ, ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या हो गया, वह रो पड़ी। क्या हुआ, वह रो पड़ी। सी इज ब्रेक डाउन, वह रो पड़ी। जब मैं उसे देखा, व्हेन आई सी ही, सी व्हेन आई सी इज द ब्रेक डाउन, जब मैं उसे देखा तो वह रो पड़ी, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा हो गया, पांचवा ब्रेक डाउन मतलब रो पड़ना। ठीक है, या गुस्सा होना। ठीक है, गुस्सा भी यहाँ पर हो जाएगा, सी इज ब्रेक डाउन, सी इज वेरी ब्रेक डाउन। ठीक है, वो बहुत गुस्से में है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। चलिए, ब्रेक इन, ब्रेक डाउन हो गया। अब हम ब्रेकिंग को समझेंगे। ब्रेकिंग मीन्स क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जबरन घुसना। ठीक है, वह जबरन घुसना, ब्रेकिंग समवन। ठीक है, समवन, ठीक है, समवन ब्रेकिंग, ब्रेक इन, समवन ब्रेकिंग इन माई हाउस लास्ट वीक। ठीक है, पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने मेरे घर में
घुसा। पिछले हफ्ते, ठीक है, समवंस ब्रेक इन माई हाउस लास्ट वीकेंड, यानी पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने मेरे घर में घुसा, ऐसे हुआ। ब्रेकिंग का मतलब होता है, ब्रेकिंग का मतलब होता है घुसना, ठीक है। ब्रेकिंग। पांचवा हमारा ब्रेकअप। ब्रेकअप तो आपको मालूम होगा, ये तो बहुत यूज होने वाला है आज के जमाने में, ठीक है। आज के जमाने में ब्रेकअप वर्ड्स बहुत यूज होता है। आप समझ जाएंगे ब्रेकअप मीन्स होता है रिश्ते को तोड़ देना, ठीक है, संबंध तोड़ लेना। आई वांट टू ब्रेकअप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसमें बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। आई वांट टू ब्रेकअप, मैं रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, बिकॉज एंड ऑफ, ठीक है। बहुत हो गया, ठीक है। ब्रेकअप हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकअप, ब्रेकडाउन आपको बता दिया हूँ, ब्रेकिंग, ब्रेकअप बता दिया हूँ। अब हम सीखेंगे ब्राइंग अप। ब्राइंग अप मतलब ब्राइंग अप मतलब तो पालन पोषण करना या फिर बात छेड़ना, ब्राइंग अप, ठीक है। सी प्राउड ऑफ द गुड पॉइंट्स। सी ब्राइंग अप मतलब बात छेड़ना। ही, मान लीजिए वी ब्राइंग अप, ठीक है, वी ब्राइंग अप इन द विलेज मीटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ब्राइंग अप में से तो बात छेड़ेंगे इन द विलेज मीटिंग में, गांव के सभा में या मीटिंग में हम लोग बात को छेड़ेंगे, ठीक है। वी विल भी लगा सकते हैं अगर फ्यूचर में बात करते हैं, यानी छेड़ते हैं, या फिर यहाँ पर छेड़ते हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर विल लगा देते हैं तो छेड़ेंगे हो जाएगा, ठीक है। वी विल ब्राइंग अप, ठीक है, वी विल ब्राइंग अप इन द विलेज मीटिंग, ठीक है। हम लोग इस बात को जो है कि छेड़ेंगे गांव समाज के सभा में, ठीक है। ब्राइंग अप। ब्रशअप, ब्रशअप का मतलब क्या होता है, सुधारना या फिर दोबारा अभ्यास करना। आई नीड टू ब्रश अप माई इंग्लिश, ठीक है। आई नीड टू ब्रश अप, आई नीड टू ब्रश अप, ठीक है, माई इंग्लिश, यानी मेरी इंग्लिश सुधारने की जरूरत है, ठीक है, मेरी इंग्लिश सुधारने की जरूरत है। आई नीड टू बाई ब्रश अप माई इंग्लिश। देखिए कितना सिंपल है, और इस तरह हम बिना कुछ भी, इसमें क्या है, कुछ भी सेंटेंस में ग्रामर इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसे ग्रामर भी बोल सकते हैं, विदाउट ग्रामर भी बोल सकते हैं। इसलिए इंग्लिश बोलने वाले जितने भी लोग हैं, ज्यादातर आपको ग्रामर, जब आप स्पीच सुनेंगे तो ग्रामर यूज नहीं होता है, इस टाइप का जो है वो यूज होता है, ठीक है। ब्रशअप हमारा हो गया। अब कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। I want to call off this meeting. I want to call off, ठीक है। I want to call off this meeting, ठीक है। मीटिंग जी मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, मैं इस मीटिंग को रद्द करना चाहता हूँ, मैं इस मीटिंग को रद्द करना चाहता हूँ। आई वांट टू कॉल ऑफ दिस मीटिंग, ठीक है। इतना सिंपल है। या फिर इसे हम फ्यूचर और पास्ट में भी बोल सकते हैं। आई विल, ठीक है, कॉल ऑफ दिस मीटिंग, आई विल कॉल ऑफ मीटिंग, मैं मीटिंग को रद्द करूंगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कैरी ऑन। कैरी ऑन बहुत लोग सुन रहे होंगे आप लोग, कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना, ठीक है। कैरी ऑन योर मीटिंग, ठीक है, कैरी ऑन योर मीटिंग, ठीक है। कैरी ऑन, यहाँ पर बहुत कुछ लगा सकते हैं, कैरी ऑन योर मीटिंग, कैरी ऑन योर टीचिंग, ठीक है, कैरी ऑन योर ईटिंग, कैरी ऑन योर ड्रिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम बोल सकते हैं अपना खाना चालू रखिए, अपना पढ़ना चालू रखिए, अपना पीना चालू रखिए, ऐसे हम बोल सकते हैं। कैचअप, कैचअप का मतलब होता है, कैचअप को मिलकर बात करना या बराबरी करना, कैचअप का मतलब होता है आई वांट टू कैचअप, मैं मिलकर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसे देखिए कितना सिंपल, आपने सुना भी नहीं होगा। आई वांट टू कैचअप विथ यू, ये भी हम लगा सकते हैं। आई वांट टू कैच अप विथ यू, मैं आपसे मिलकर आपके साथ बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब ऑन द यूट्यूब एंड ऑन द फेसबुक, प्लीज फॉलो मी। बाय बाय।